जय भाई की एस्ट्रोसेज एआई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मकर राशि के स्वास्थ्य की। मकर राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 अपेक्षाकृत काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक ठाक रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में ये वर्ष काफी अच्छा रह सकता है। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा, इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खान पान पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भी रहेगी, क्योंकि मई के बाद से आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खान पान को असंयमित कर सकता है। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकेंगे। फिर भी मुख, पेट, गुप्तांगों और सीने के आसपास से संबंधित तकलीफ जिन्हें पहले से है, उन्हें इस वर्ष भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि की शिक्षा की। मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्राथमिक शिक्षा में भी सहायक बनेंगे। धर्म कर्म की शिक्षा लेने वाले अर्थात वेद और शास्त्र इत्यादि की पढ़ाई करने वाले, शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक दोनों पूरी तरह से जागृत रहेंगे। फलस्वरूप आप अपनी विषय वस्तु में काफी अच्छा कर सकेंगे। घर से दूर रहकर जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। इसके बावजूद भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विदेश अथवा घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके फेवर में होने के कारण भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहा और आप अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के प्रयास में कामयाब हो सके, तो सामान्य तौर पर यह वर्ष आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। और अब बात कर ली जाए मकर राशि के व्यापार व्यवसाय की। मकर राशि वालों, व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर किंतु मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल आपको बेहतर परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि ग्रह का गोचर फेवर में न होने के कारण आप अपने व्यापार व्यवसाय में अपना 100% दे पाने में पीछे रह सकते हैं। फलस्वरूप परिणाम भी थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आप तुलनात्मक रूप से अधिक भाग दौड़ करने में समर्थ होंगे। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में सकारात्मक असर पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में खुलकर व्यापार व्यवसाय में सपोर्ट करना चाहेगा। बाद के समय में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन पंचम दृष्टि से दशम भाव को बृहस्पति के देखे जाने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय के मामले में इस वर्ष आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन मार्च से लेकर बाकी के समय में आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा मकर राशि की नौकरी की। मकर राशि वालों, नौकरी से जुड़े मामले में भी इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में ज्यादा अच्छे परिणाम मार्च के बाद आपको मिल सकते हैं। मार्च के बाद किया गया बदलाव ज्यादा अच्छा परिणाम आपको देना चाहेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का जो समय है
उस समय करें, परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। यह सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनवाएगा, मित्रवत संबंध रहेंगे, फलस्वरूप आपको आपके कार्यालय में मजा आएगा। इसका प्रभाव भी आपकी जॉब पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छा होने के साथ साथ आप अपने जॉब को एंजॉय भी कर सकेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद मेहनत अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि तब भी नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है। लेकिन कुछ लोग प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। दूसरे भाव पर शुरू हुआ राहु का प्रभाव भी कुछ ऐसी ही बातें बोलने को प्रेरित कर सकता है आपको, जिससे कि आप पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, आपकी नौकरी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः मई के बाद लोगों के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश भी आपको ज्यादा मात्रा में करनी है, यानी अब अधिक कोशिश करनी पड़ सकती है, तब जाकर परिणाम संतोषप्रद मिल सकेंगे। और अब बात कर ली जाए मकर राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि उनकी कमाई की, उनकी बचत इत्यादि की। मकर राशि वालों, आर्थिक पक्ष में यह वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा, फलस्वरूप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेगा। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की यह स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से बृहस्पति आपके धन भाव को देखेंगे। इस कारण से धन की रक्षा करने में, मतलब जो आपने बचा रखा है उसकी रक्षा करने में, अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप बेहतर बचत करने में बृहस्पति आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कमाई करवाने में बृहस्पति ज्यादा मदद ना करें, यानी इनकम में शायद ना करें, लेकिन बचत में मदद करेंगे। और बृहस्पति की स्थिति धन के मामले में अनुकूल होने के कारण आप साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक, यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है। लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। अतः धन बचाने के लिए प्रयत्न अधिक करने पड़ सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देंगे, जबकि शनि और राहु कमजोर परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रहता है जब मामला ऐसा हो। तो इस कारण से आप कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात आर्थिक मामले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपकी लव लाइफ की। मकर राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा नजर आ रहा है। उस पर भी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है ये बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि इसी बीच में मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहां से छोटी मोटी विसंगतियों की शुरुआत हो सकती है, जिन्हें रोकने की कोशिश करके आप इन्हें रोक भी सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद से बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी के भाव पैदा कर सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जिद करने लग सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके लव लाइफ पर पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको इस तरह के स्वभाव से बचने की जरूरत रहने वाली है। यदि आप एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संगम से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो रही बातें लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर उन लोगों के लिए हमने बात कही है जो अविवाहित है। अक्सर अविवाहित लोगों का ही प्रेम प्रसंग देखा जाता है, अपवाद स्वरूप कुछ और भी हो सकता है। अब स्वाभाविक है कि उन लोगों का फलादेश भी जरूरी है जो विवाह करने की कोशिश में है, विवाह करने जा रहे हैं या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के विवाह और वैवाहिक संबंधों की। मकर राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि साल के पहले हिस्से में अपनी कोशिश में और तेजी लाकर विवाह से संबंधित मामलों को संपन्न कर लें, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक सौभाग्य का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहेगा, जो विवाह करवाने में अच्छी खासी मदद कर सकता है। जिन लोगों की कुंडली में विवाह की दशाएं चल रही हैं, उनकी विवाह होने के प्रबल योग साल के पहले हिस्से में बन रहे हैं। साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य भाग के बाद का जो समय है, वह तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में शनि का गोचर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, जबकि बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। बाद के समय में बृहस्पति प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में जागरूकता की भी जरूरत रहने वाली है, अर्थात असामंजस्य से बचने की प्रैक्टिकल कोशिश भी जरूरी रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। और आइए अब बात कर ली जाए मकर राशि के पारिवारिक जीवन की, उनके गृहस्थ जीवन की। मकर राशि वालों, साल 2025 में आप पारिवारिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि आपको काफी राहत देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं तथा पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर दूसरे भाव पर प्रभाव डालेगा, इस कारण से बीच बीच में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपस में एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसे योग बन रहे हैं। बल्कि पुरानी और जटिल समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके दूर भी होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको इस वर्ष तुलनात्मक रूप से राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूलता देने वाली स्थिति कही जाएगी। अर्थात घर गृहस्थी को लेकर पिछले दिनों से आप जिस परेशानी से घिरे हुए थे, वो परेशानी अब, अथवा वो परेशानियां अगर ज्यादा भी हो सकती हैं, एक से अधिक परेशानियां भी अब दूर होने लग जाएंगी और आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद इस वर्ष ले सकेंगे। और अब बारी है यह जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस वर्ष आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शनि के गोचर की अनुकूलता मार्च के बाद भूमि और भवन से संबंधित मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने में सहायक बनेगी। जिन जमीनी सौदों को लेकर आप पिछले वर्ष या पिछले वर्षों से परेशान रहे हैं, वो समस्याएं अब दूर होंगी और आप उन सौदों को संपन्न कर सकेंगे जो अभी अटके हुए थे। यदि किसी कारण से आप अपने प्लॉट पर घर नहीं बना पा रहे थे, तो इस वर्ष मार्च के बाद कोशिश करके देखिए, संभवतः आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वाहन से संबंधित मामले की बात कर लेते हैं, तो इस मामले में इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो वाहन की खरीदारी में आ रही अड़चनों को दूर करेगा। अर्थात आप कोशिश करके वाहन की खरीदारी कर सकेंगे, मनोनुकूल वाहन की प्राप्ति भी कर सकेंगे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि इस वर्ष यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे। यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक तीसरे महीने मंदिर के बुजुर्ग पुजारी को, ध्यान रखें बुजुर्ग होना चाहिए पुजारी, उन्हें पीले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। नहीं तो मंदिर में ही चढ़ाकर चले आए, कोई भी उठाए। चांदी की एक ठोस गोली हमेशा अपनी जेब में रखें और माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका, तिलक लगाते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करेंगे, विशेष योजना बनाएंगे और साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जानकर आप उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.